ममता बनर्जी हो गए, वो खुद एक मुख्यमंत्री महिला हैं, उन्हीं के राज्य में लगातार महिलाओं के साथ जिस तरह की ज्यादती हो रही है, उससे पहले देखा जाए तो शहजहां शेख था, उसने 100 महिलाओं के साथ रेप किया था। अब ये डॉक्टर के साथ, तो इसको लेके लगातार जो ममता बनर्जी वो चुप्पी साधे रहती है, कुछ बोलती नहीं है महिलाओं को। हाँ, तो ये महिलाओं पे जो अत्याचार है उनको बंद करें और जो भी है मतलब इस्तीफा दे, क्योंकि जो हिंदुओं पे सेफ नहीं है तो फिर कोई भी सेफ नहीं है महिलाएं। ठीक है सर, क्या नाम हो आप? नहीं, मैं भैया इनसे बात मैं ये कहना चाहता हूँ, शेख हसीना को बंगाल सौंप देना चाहिए और ममता जी को ना बांग्लादेश सौंप देना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, पता चल जाएगा शेख हसीना में कितनी काबिलियत है और कितनी काबिलियत अपना ममता बनर्जी में है। वो 4 दिन के अंदर है ना बांग्लादेश को सड़क पे कटोरा मांगने के लिए ले आएगी और शेख हसीना बंगाल को ना एक अच्छा ना जीडीपी देकर है ना एक बांग्लादेश को अच्छा विकसित देश बना देगी। तो स्वागत है आपका भोकाल एक्सप्रेस में। सर, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से एक डॉक्टर के साथ रेप हो जाता है, उसको लेकर लगातार चाहे वो विपक्ष हो या फिर ममता बनर्जी हो, चुप्पी साधे हुए। ये एक विशेष वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ये जितना भी गठबंधन है, कभी इन्होंने एक हिंदू माइनॉरिटी के साथ कभी नहीं चले हैं, वोट बैंक के साथ चले हैं। इनको हम आज आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हिंदू जागो, हिंदू नारी जागो, हिंदू राष्ट्र बनाना है, ऐसे नेताओं को बाहर भगाना है। देखो, हमने शेख हसीना को बहन बेटी समझकर यहाँ पे रहने के लिए पनाह दी है, लेकिन उन्होंने कितना आगे बांग्लादेश को ले गए हमें मालूम है। और इनकी क्या स्थिति थी, और इनके पिताजी मुजीबुर रहमान जो देश को बनाने के लिए सक्षम थे और सबसे पहले थे, और उनकी है ना जो मूर्ति तोड़ी है, देश के अंदर ऐसी बर्बरता नहीं होनी चाहिए। आज मैं कहना चाहता हूँ मोहम्मद यूसुफ को कि आपको कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए। कल आपके साथ यही माइनॉरिटी आपको साथ यही करेगी। आप हमेशा देश विरोधी हमारे हिंदुस्तान के रहे हो। और मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जो बांग्लादेश के अंदर बहनों बेटियों पर, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप बंद करो। आप हमारे पाले हुए टुकड़े खाते हो, मैं सही बता रहा हूँ, आप हमारे पाले हुए टुकड़े खाते हो और हम आपको देते हैं। आपके पूरे आपके जहन में हराम और हरामिता रखी हुई है। आपने इस्लाम को बदनाम करा है। इस्लाम कहाँ से चला था? आप लोगों ने इस टाइम आके इस्लाम को बदनाम किया है। हम लोग भी समझते हैं धर्म कभी कोई बुरा नहीं होता। जब धर्म के अंदर ऐसे आदमी आ जाते हैं बर्बरता दिखाने के लिए, उनको हम नकारते हैं। आज भी नकारेंगे, सदियों से नकारते आए हैं, आगे भी आपको हम जगह कहीं पे भी नहीं देंगे। सर, राहुल गांधी वो गाजा की बात करते हैं, गाजा में मुसलमानों की जो असुरक्षा होती है, जो अत्याचार होता है, उसको लेके ट्वीट करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ लगातार अत्याचार होते हैं, उनको घरों को, मंदिरों को तोड़ा जाता है, उसको लेके विपक्ष समेत राहुल गांधी कोई बयान नहीं बोलते। हाँ, गांजा की जो बात करते हैं ना, गांजा की, ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनका जो लिबरल पार्टी है जौन सी, इनकी पूरी की पूरी कांग्रेस, इन्होंने हमारे देश को चीर हरण कर इन्होंने छोटे देश बनाने चाहते हैं और ये सोचते हैं कि हम इस कम्युनिटी के ऊपर राज करें, इस भारत के ऊपर राज करें। हम ये कहते हैं हिंदुस्तान जग गया है। अब आप अपने 32 दांतों के अंदर जुबान रखना, नहीं तो हाल आपका भी बुरा होगा। आपने जितना टाइम श्रीलंका के अंदर आपके फादर के वजह से देख लो, और पंजाब के अंदर तुम्हारी दादी के हिसाब से देख लो, आपने जब भी बर्बरता दिखाई है आपको मुंह की खानी पड़ी हुई है। लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं, हिंदू कम्युनिटी है, ये आपके ऊपर पता नहीं क्यों तरस खाती है और आप ये कहते हैं कि हमारा ये जो कोई अल्पसंख्यकों का कोई अन्नदाता, अरे कोई अन्नदाता नहीं है। ये आपको ये मालूम है सबसे देश की रईस महिला कौन है? आपने उसमें देख लो, गूगल के अंदर रिसर्च करके देख लो, सोनिया गांधी सबसे वर्ल्ड की मानी हुई रईस तीसरी महिला है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
ये लोगों को किसी भी तरीके से साथ देने वाले नहीं है, अपने परिवार और कुटुंब को चलाते हैं। और ये लिबरल गैंग है, चलती फिरती गैंग है, कांग्रेस के साथी, कांग्रेस के साथ देने वाले गठबंधन। मैं तो कहता हूँ हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो, जागो, अब टाइम आ गया, जागो। इनका कभी साथ नहीं देना, कांग्रेस का कभी साथ नहीं देना। राहुल अशोकुद्दीन ओवैसी हैं, वो भी जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं, लेकिन जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जाती होती है उसको लेके कुछ नहीं बोलते। अगर अपनी बाप की औलाद है ओवैसी, तो इसके ऊपर आप जवाब दो, नहीं तो दोगले हो। हमेशा हमारे देश का खाया है। आपको मालूम है 1963 और 62 के अंदर तुम्हारे को मुंह की खानी पड़ी, और जो तुम्हारे हैदराबाद का था पाकिस्तान चला गया था। और हमारे सरदार पटेल ने कैसे जीता था उसको, फिर भी हमने मिलाया था। आप ये सोच लो ओवैसी जी, आप जय फिलिप सिंह की कहते हैं, हमारा कोई दोस्त या दुश्मन नहीं है, हमारा कोई है ना कोई बुरा करने वाला नहीं है। आपके माध्यम से हम सबको बुरा मानने लग जाते हैं। आप जब यहाँ पर है ना जय फिलिप सिंह की कहते हैं, जब है ना हमारा बांग्लादेश के अंदर हिंदू और हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, आपके मुंह में सांप और दही आकर जम गई थी, जो आप बोल रहे नहीं है। अगर असल की औलाद है तो आप बोलो कि भैया आपने ना हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश के अंदर या वहाँ पर, ये नहीं है कि भाई वहाँ पर मुजीबुर रहमान के जो शेख हसीना के जो पार्टी के थे उनको भी मारा उन्होंने, लेकिन आपने उन मुसलमानों के हिंदुओं के लिए क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं पूछता? भारत आज आपसे पूछता है कि आपने बांग्लादेश के बारे में, हिंदू माइनॉरिटी के बारे में क्यों नहीं बोला? आखिर कब तक के हिंदू हैं वो पाकिस्तान हो गए, पाकिस्तान से भाग के आते हैं, अफगानिस्तान से भाग के आते हैं, अब लगातार बांग्लादेश में जिस तरह की ज्यादती हो रही है, क्या वहाँ से भी भागेंगे अब? देखो, एक उनके कोई कुरान है, ना जाने कोई उनका जो शरिया है, या उनके कुछ अपने नेम है। भाई आप नेम को तो मानते हो, आप जगह को भी तो मानो। ये आपका शरिया कहाँ से लागू हुआ था, आपकी कुरान कहाँ से आई है? सबको हम सब धर्म एक समान है, लेकिन ये नहीं है हमारी ज़मीन पे, हमारे सरहद में, हमारी जगह पर आकर आप शरिया और रावण अलाउड करेंगे तो हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। एक छोटा सा गाजा है, वो इजराइल को नहीं समझता, तो हम आपको कहाँ से समझ लेंगे? हमने आपको नहीं समझना, जीना है, आपने जीना और जीने देना है। तो आप सबके साथ और सबका विकास और सबका विश्वास के साथ आपको चलना पड़ेगा। जय श्री राम। मेरा नाम तरुणा, मैं पटेल नगर से हूँ। और जैसे हिंदुओं पर अत्याचार बंद हुए, ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। और ये जो दिल्ली में हर जगह जो अत्याचार भी हो रहे हैं, हर बस स्टॉप पे महिलाएं सेफ नहीं है, मेट्रो में सेफ नहीं है, तो मतलब जो डीसीडी को हटा रखा है उनको वापस से मतलब ज्वाइन करवा दे, जो मतलब बेरोजगार कर रखे हैं। जो महिला जो ममता बनर्जी हो गए, वो खुद एक मुख्यमंत्री महिला हैं, उन्हीं के राज्य में लगातार महिलाओं के साथ जिस तरह की ज्यादती हो रही है, उससे पहले देखा जाए तो शहजहां शेख था, उसने 100 महिलाओं के साथ रेप किया था। अब ये डॉक्टर के साथ, तो इसको लेके लगातार जो ममता बनर्जी वो चुप्पी साधे रहती है, कुछ बोलती नहीं है महिलाओं को। हाँ, तो ये महिलाओं पे जो अत्याचार है उनको बंद करे, और जो भी है मतलब इस्तीफा दे, क्योंकि जो हिंदुओं पे सेफ नहीं है तो फिर कोई भी सेफ नहीं है महिला है, ठीक है। तो इसमें जो भी मतलब जहाँ दिल्ली में व्यवस्था नहीं है तो उसको व्यवस्था सही करें, जो भी चाहे केजरीवाल सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, जो मतलब बेरोजगार लोगों को है उनको वापस से ज्वाइन करवाएं। जैसे हर बस स्टॉप पे, हर मेट्रो स्टेशन पे डीसीडी को वापस से ज्वाइन करवाएं। ठीक है सर, क्या नाम हो आप? नहीं, मैं भैया इनसे बात करूं। मैं ये कहना चाहता हूँ, शेख हसीना को बंगाल सौंप देना चाहिए और ममता जी को ना बांग्लादेश सौंप देना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, पता चल जाएगा शेख हसीना में कितनी काबिलियत है और कितनी काबिलियत अपना ममता बनर्जी में है। वो 4 दिन के अंदर है ना बांग्लादेश को सड़क पे कटोरा मांगने के लिए ले आएगी, और शेख हसीना बंगाल को ना एक अच्छा ना जीडीपी देकर है ना एक बांग्लादेश को अच्छा विकसित देश बना देगी।